हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां सुंदरता त्वचा के रंग से तोली जाती है। बुद्धिमत्ता का मापदंड अंग्रेजी बोलने की क्षमता से आंका जाता है। कला का मूल्यांकन पेंटिंग पर दृश्यमान नग्नता से किया जाता है। बोलने की कला और चेहरे पर स्वाभाविक मुस्कान दोनों व्यक्तिगत संपत्ति हैं जिसे कोई हड़प नहीं सकता। मौन एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला। बदलना कौन चाहता है साहब, ये जमाना ही कुछ ऐसा है। लोग यहाँ मजबूर कर देते हैं बदलने के लिए। मुंह पर कड़वा बोलने वाले कभी धोखा नहीं देते। डरना तो मीठा बोलने वालों से चाहिए जो दिल में नफरत पालते हैं और समय के साथ बदल जाते हैं। मनचाहा बोलने के लिए अनचाहा सुनने की ताकत भी होनी चाहिए। दुनिया की सारी कलाएं और हुनर एक तरफ और आपके बोलने की कला एक तरफ। अगर आप बोलने की कला सीख गए तो दुनिया की हर जीत, हर कामयाबी आप आसानी से हासिल कर लोगे। आप चाहे किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, चाहे वो बिजनेस हो या जॉब हो या किसी रिलेशनशिप में हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जितनी अच्छी होंगी आप लाइफ में उतना ही सक्सेसफुल रहोगे। बहुत से लोग अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, बोलने की कला सीखना चाहते हैं, पर उन्हें पता नहीं चलता कि शुरुआत वो कहां से करें। काफी लोगों को ये लगता है कि अगर इंग्लिश सीख ली जाए तो बात करना भी सीख लिया जाएगा, पर ऐसा होता नहीं है। हमारे दिमाग में शुरुआत से घर हो या स्कूल कॉलेज बहुत गलत चीजें डाली गई हैं। जैसे कि अगर आप कम्युनिकेशन स्किल्स सीखना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश बहुत अच्छी तरह से जरूर आनी चाहिए। लेकिन इंग्लिश सिर्फ एक भाषा है, एक लैंग्वेज है, और कम्युनिकेशन स्किल्स एक कला है, एक आर्ट है। ये दोनों बहुत अलग अलग हैं, ये दोनों बहुत अलग अलग चीज हैं। और ये कला, ये आर्ट आपको सीखनी पड़ेगी और खुद को अपने स्किल्स के साथ डेवलप करना पड़ेगा। और ये करना कोई इतना मुश्किल नहीं जितना लोग इसे समझते हैं, बट ये कला हर किसी में नहीं होती। और दोस्तों, यकीन मानिए, जिसमें ये कला होती है वो इंसान कभी भी दुनिया में कहीं भी डिफीट नहीं खाता। पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी मातृभाषा में ही इस कला को सीखें। यहाँ आप इंग्लिश लैंग्वेज में भी इस कला को सीख सकते हैं, पर ये जरूरी नहीं कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज आती ही हो। हिंदी लैंग्वेज भी चलेगी, कोई सी भी लैंग्वेज हो जिसे सामने वाला समझ सके। पर किसी भाषा के साथ साथ में ही आपको बात करना भी आना चाहिए। बात करने का चाल ढाल, यानी कि कम और साफ स्पष्ट शब्दों का सुसज्जित तरीके से प्रयोग करना आपको आना चाहिए। पहले तो आप यह क्लियर कर लें कि आपको जो भी लैंग्वेज बोलना आती है आप उसमें ही कम्युनिकेशन स्किल्स सीखें। कई लोग क्या करते हैं, खुद से ही डिक्शनरी यूज करके इंग्लिश के भारी भरकम वर्ड्स ढूंढ लाते हैं और बात करते वक्त उसे कहीं भी फिट कर देते हैं ताकि दूसरों को नीचा दिखा सकें, सामने वाले को नीचा दिखा सकें। ऐसा अक्सर हमारे हिंदुस्तान में ही ज्यादा पाया जाता है। कुछ लोग एक दो इंग्लिश के वर्ड्स बोलकर सामने वाले इंसान को नीचा मान लेते हैं खुद से, और अपने मन में बहुत खुश होने लगते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि दूसरों को ये लगे कि इसको कितना कुछ पता है, और यही आपकी गलती है।
आप सबसे पहले अपनी लोकल लैंग्वेज में ही इस कला को डेवलप करें। किसी को नीचा दिखाने या गिराने का भाव दिल से निकाल दें, क्योंकि उससे होता कुछ नहीं है, सिर्फ आपके दिल को तसल्ली मिलती है। बल्कि सही बात यह है कि बोलने की कला सिर्फ नए 2-4 शब्दों को सीखने से नहीं आती, इसमें बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। सिर्फ लपक लपक करने से, आगे आगे बिना रुके जल्दी जल्दी बोलने या कुछ बहुत धीमे बोलने या ना बोलने से कुछ नहीं होता। इसमें बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, जैसे आई कांटेक्ट, बॉडी लैंग्वेज, वॉइस टोनैलिटी, बीइंग प्रोएक्टिव। इन सब को मिलाकर आप एक अच्छे वक्ता बनते हैं। इनमें कहीं भी इंग्लिश होना जरूरी नहीं है, और अगर आप साथ ही साथ अपनी इंग्लिश भी इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप इंग्लिश में पढ़ना शुरू करें। उसके लिए इंग्लिश न्यूज़पेपर या इंग्लिश मैगजीन्स का प्रयोग करें। एक डायरी बनाएं और उसमें आप इंग्लिश में लिखना शुरू करें। अगर आप कुछ सुनते हैं या देखते हैं तो आप सुनकर या देखकर भी अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। पहले सामने वाले इंसान से जिसके कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर हैं, उसके बात करने के तरीके को देखें अथवा उसे सुने, और उसी तरीके से घर पर शीशे के सामने आप प्रैक्टिस करें। उससे आपकी शब्दों के साथ साथ ही बॉडी लैंग्वेज की कला भी इम्प्रूव होगी। आप अपने ब्रेन को इस तरह से ट्रेंड करें कि वो हर तरह से सीख सके। आप हर चीज का इस्तेमाल अपनी ग्रोथ के लिए, अपने इम्प्रूवमेंट के लिए कर सकते हैं। कम्युनिकेशन एक कला है। जैसे आप अपनी मसल्स को डेवलप करने के लिए जिम वगैरह जाते हैं, वहां 6 पैक्स बनाते हैं, और ये सब मेहनत करने के बाद अपने शरीर को, अपनी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं। वैसे ही आपको हर दिन सीख सीख कर अपनी इस कला को निखारना पड़ेगा। अगर आप अपने बोलने की कला पर काम करेंगे, उस पर मेहनत करेंगे, तो वो कला आपके लिए काम करेगी। अगर आप अपनी बोलने की कला पर मेहनत करेंगे, तभी आपके बात करने के तरीके में अंतर आएगा, परिवर्तन आएगा। आप जो कुछ सीखें उसे बार बार दोहराते रहें, और ज्यादा से ज्यादा अपनी रोजाना की लाइफ में उसी तरीके का प्रयोग करें, और उसी तरीके को प्रयोग में लाएं, जिससे धीरे धीरे आप में स्वतः ही बदलाव आना शुरू हो जाएगा। जिंदगी का एक नियम है, एक कानून है कि आप जिंदगी में जो भी कुछ पाना चाहते हैं, ग्रहण करना चाहते हैं, उसके लिए आपको कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। If you want something, you must pay the price. Nothing is free. अगर आप जिंदगी में कुछ खरीदना चाहते हैं और जितनी अच्छी उसकी क्वालिटी खरीदना चाहते हैं, तो आपको उसकी उतनी ही कीमत भी चुकानी पड़ेगी। एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपको किसी भी व्यवसाय के लिए कहीं भी जमीन खरीदनी पड़े, तो जहाँ मेन हाईवेज होते हैं, जहाँ पर रोड्स चौड़े होते हैं, बड़े होते हैं, उसके आसपास की जमीन महंगी मिलेगी, क्योंकि वह आपके लिए क्वालिटी वाली है। आपके व्यवसाय, आपके धंधे के लिए बहुत जरूरी है। सभी के व्यवसाय और सभी के धंधों के लिए जरूरी है। कहीं गली कुचारे में आपको वही जमीन बहुत सस्ते में मिल जाएगी, जो कि आपके किसी काम की नहीं हो सकती। अगर आपको क्वालिटी वाली, यानी कि आपके मतलब की कोई भी चीज चाहिए, तो आपको उसकी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। पर जिंदगी के इम्प्रूवमेंट में पैसों से काम नहीं बनेगा। कुछ लोगों को लगता है कि मैं पैसों से सब कुछ अचीव कर लूंगा, पर ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो हर इंसान आज इंजीनियर, डॉक्टर
और साइंटिस्ट बन जाता, फिर कहाँ मशीनों से माता पक्षी, लेबोरेटरीज में दिमाग खपाते इंजीनियर और डॉक्टर्स। वो सीधे पैसे खर्च करते और ये सब बन जाते, मगर ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। अगर आप एक सुंदर, स्वस्थ और फिट शरीर बनाना चाहते हैं तो आपको खुद उसके लिए वर्कआउट करना पड़ेगा। आपको खुद उसके लिए मेहनत करनी होगी, डाइट कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर कोई और आपके लिए वर्कआउट करे, मेहनत करे, डाइट कंट्रोल करे तो उससे आपकी बॉडी अच्छी नहीं बनने वाली। उसके लिए आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। और आप अपनी जिंदगी में अच्छे रोल मॉडल चुनिए जिससे कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स में बदलाव आए। अगर आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करना है तो जैसे कि न्यूज रिपोर्टर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, अच्छे स्पीकर्स हैं जिनके बोलने की कला अच्छी है, वो अपनी कला से लाखों करोड़ों लोगों को प्रभावित करते हैं, मोटिवेट करते हैं। आप उन्हें सुनिए, उन्हें ध्यान से देखें कि कैसे वो अपनी बातों से, अपने शब्दों से हजारों लोगों को प्रभावित करते हैं, लाखों लोगों को प्रभावित करते हैं। हम बस यहीं पीछे रह जाते हैं। हम कहते हैं मैं कैसे इनके जैसा कर सकता हूँ। कहते हैं कि शब्द हमारी बोलने की कला का सिर्फ 8% हिस्सा होते हैं। बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी आवाज, आपके बोलने का तरीका, आपके बोलने का टोन, आपके बोलने का साउंड, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। सिर्फ शब्दों को सीख लेने से आप बोलने की कला में एक्सपर्ट नहीं हो जाएंगे। साथ ही साथ ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। अगर आप अपने मन में ये सोच लें कि मुझे इस कला को सीखना है क्योंकि मुझे इस कला से बहुत फायदा होने वाला है। अब उदाहरण के रूप में समझते हैं, आपके पास में 200 आइडियाज हैं किसी काम के लिए, लेकिन आप उन्हें लोगों के सामने अच्छे से प्रेजेंट करना नहीं जानते, अपनी बातों को रखना नहीं जानते लोगों के बीच में, तो उन आइडियाज का कोई मतलब नहीं। और कोई दूसरा इंसान आएगा और उसे अपने आइडियाज को लोगों के सामने अच्छे से रिप्रेजेंट करना आता है, उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन करना आता है, तो उसके आइडियाज सुने भी जाएंगे, माने भी जाएंगे और एप्रिसिएट भी किए जाएंगे और वो आपसे आगे निकल जाएगा। वो अगला बंदा आपसे आगे निकल जाएगा और फिर आप बोलोगे कि इसकी किस्मत अच्छी थी या इसके भाग्य अच्छे थे, पर आप ये नहीं बोलोगे जो कि सत्य है कि उसके कम्युनिकेशन स्किल्स आपसे कहीं ज्यादा अच्छे थे, उसका बोलने का तरीका लाजवाब था और आप उसमें वीक हैं। सत्य तो यही है कि इसलिए वो आगे निकल गया। लेकिन आप भी अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। कोई भी इंसान पैदा होने के साथ ही बोलने की कला को सीखकर नहीं आया, बल्कि हर इंसान जो भी कुछ सीखता है वो पैदा होने के बाद इसी धरती पर सीखता है। हम और आप लोगों के बीच में रहकर सीखता है, बस उसका नजरिया किसी चीज को सीखने का थोड़ा अलग होता है और लोगों से। इसीलिए ऐसे इंसानों की बात को लाखों लोग फॉलो करते हैं। ऐसे ही मोटिवेशनल स्पीकर्स में बड़ा नाम है संदीप माहेश्वरी, सोनू शर्मा, विवेक बिंद्रा, मिस्टर हर्षवर्धन जैन, दीपक दहिया, महेंद्र डोगले, मिस्टर देवेंद्र शर्मा शेफ शॉप से। ये ऐसे नाम हैं जिनको सुनकर लाखों करोड़ों लोग अपने जीवन में लगातार परिवर्तन ला रहे हैं। अगर हमें अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को चेंज करना है, डेवलप करना है, तो पहले हमें सीखना पड़ेगा। जितना ज्यादा सीखेंगे और एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, अर्थात उसे रिवाइज करेंगे, लगातार फेरेंगे, तो ये कला आप में स्वतः ही घर कर जाएगी। आप स्वतः ही देखोगे कुछ समय बाद कि आप में भी बदलाव आने लगे हैं, जो आप स्वयं में देखना चाहते थे।
और धीरे धीरे आप स्वयं लोगों को अपनी बातों से प्रभावित करने लगेंगे। लोग आपकी बातों से संतुष्ट होने लगेंगे स्वतः ही। वो कहते हैं ना, बातों में वजन होना, आपकी बातों में भी वही वजन होगा जो आप बड़े बड़े न्यूज एंकर्स, न्यूज रिपोर्टर्स और मोटिवेशनल स्पीकर्स की बातों में देखते हैं। आपके अंदर वो टैलेंट, वो हुनर, वो कला आ जाएगी जिसे कि हम बोलने की कला कहते हैं। बट इसके लिए आपको इसे सीखना और समझना तो पड़ेगा मेरे दोस्त। एग्जाम्पल्स के तौर पर देखते हैं, जैसे हम अपनी मसल्स को डेवलप करने के लिए जितना एक्सरसाइज करेंगे, उन पर मेहनत करेंगे, तो वो उतना ही स्ट्रांग हो जाएंगी। ऐसे ही कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, आप इन पर जितना मेहनत करते जाओगे उतना ही ये अच्छे होते जाएंगे। आपको जहां बात करने में डर लगता है, आप वहां जरूर बात करें। पब्लिक स्पीकिंग से या माइक पर बोलने से बहुत लोग डरते हैं। वैसे बोलने में होता कुछ नहीं है, बस आप थोड़ा हिम्मत करके खड़े हो जाएं और बस अपने मन में आने वाले भावों को सही ढंग से एक्सप्लेन करते जाएं। पर लोग रिजेक्शन से डरते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि लोग रिजेक्शन से डरते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या समझेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, कहीं लोग मुझ पर हंसेंगे तो नहीं। लेकिन याद रखना, जब तक आप अपने आप को अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं लाएंगे, खुद को ऐसे अनकंफर्टेबल जोन में ही नहीं डालेंगे, तब तक आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। जब तक आप अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर नहीं लाएंगे, खुद को ऐसे अनकंफर्टेबल जोन में नहीं डालेंगे, तब तक आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। अपने आप को उन सिचुएशंस में डालें जहां आप अनकंफर्टेबल हों, जहां आप अनकंफर्टेबल हो रहे हों। ऐसा करने से आप फुल स्पीड में समझना और सीखना शुरू कर देंगे। और अगर आप अपने कंफर्ट जोन में ही पड़े रहेंगे तो आपको वही मिलेगा जो आपको आज तक मिलता आया है। आप जहां हैं, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, वही करते रहेंगे जो आप हमेशा से करते आ रहे हैं। तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला, आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। इसलिए वक्त रहते अपने आप में कुछ ऐसे चेंजेस लाओ जिन्हें देखकर, आपको सुनकर लाखों करोड़ों लोगों में चेंजेस आ जाएं। पागल मत बनकर बैठिए। पागलपन की एक परिभाषा यह भी है कि रोज रोज वही काम करते रहो और शाम को जाकर भगवान से, अपने ईश्वर से प्रार्थना करो कि हे ईश्वर, हे मेरे मालिक, मेरी किस्मत बदल दे, मेरे भाग्य बदल दे। किसी कवि ने क्या खूब लिखा है, खुदा ने उस शख्स के हालात कभी नहीं बदले, ना हो जिससे ख्याल अपने हालात बदलने का। तो इसलिए आप आज यह तय कर लो कि आपको अपने हालात खुद बदलने हैं और इसी साल में बदलने हैं। अगर कुछ सीखना चाहते हो ना, अगर कुछ बनना चाहते हो, अपना नाम कमाना चाहते हो, अपने परिवार, अपने माता पिता के लिए कुछ करना चाहते हो, तो वो करो जो आपको सबसे मुश्किल लगता है। वो करो जो आपने आज तक नहीं किया। आप वो करो जिसे करने में आपको डर लगता है, जो आपको मुश्किल लगता है। सिंपल सा नियम है, सिंपल सा रूल है, इफ यू वांट समथिंग यू मस्ट पे द प्राइस। जो तुम्हें चाहिए उसका मूल्य तो चुकाना ही पड़ेगा तुम्हें। कभी मुश्किलों के सामने हार नहीं माननी चाहिए। दुनिया की सबसे अच्छी किताब हम स्वयं हैं। खुद को समझ लीजिए, सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। थैंक्स दोस्तों। आपको हमारा मोटिवेशनल वीडियो कैसा लगा, इससे आपको क्या प्रेरणा मिलती है, तो हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। हमारे चैनल बिग थिंकिंग को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले
लेटेस्ट वीडियो आपको लगातार यूं ही मिलते रहें। तो चलते रहिए देश और दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर। जय हिंद, वंदे मातरम।